सभी दोस्तों को जय हिंद। आज हम बात करेंगे सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती 2026 के बारे में। टोटल ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या इस बार वैकेंसी कितनी इंक्रीज होने वाली है, और एक सेफ स्कोर के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। 2022 की जो वैकेंसी आ रखी थी वो कितनी इंक्रीज हुई थी और इसका क्या फाइनल कट ऑफ रहा था, उसी के बेसिक पर हम 2024 वाली वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ 2024 वाली जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे। और इसी के साथ जो IIT रिप्लाई आया है उस पर हम बात करेंगे। ऑथेंटिक बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट तो आपको करना ही होगा। और इसी के साथ हम बात करें कितनी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, इस बार होगी या नहीं होगी, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और इसी के साथ स्टेट वाइज हम कट ऑफ पर बात करने वाले हैं कि 2022 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उस पर कितनी कट ऑफ गई थी, फाइनल कट ऑफ स्टेट वाइज। और 2024 के अंदर जो वैकेंसी आ रखी है उसकी इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है स्टेट वाइज और कैटेगरीज वाइज, उस पर हम बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके जितने भी डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, तो आप उसमें ऐड हो जाना ताकि आपकी जितने भी डाउट है वो मैं टेलीग्राम के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असम की, कि असम में 2022 में कितनी वैकेंसी थी और 2024 में कितनी वैकेंसी है और कितना कंपटीशन है। इसी प्रकार में प्रत्येक स्टेट का आपको बताने वाला हूँ, जैसे दिल्ली, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जितने भी स्टेट है सभी स्टेट की मैं कट ऑफ आपको बताऊँगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हम एग्ज़ाम डेट के बारे में भी बात करने वाले हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, और IIT जो रिप्लाई है उस पर भी हम बात करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असम। तो असम में 2022 के अंदर वैकेंसी की बारे में बात करें तो ये वैकेंसी 155 पदों पर ये वैकेंसी आई थी असम के लिए। और टोटल ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो 2022 के अंदर 1149 वैकेंसी आई थी, लेकिन वो बढ़कर 1721 वैकेंसी हो गई थी। इस बार वैकेंसी को आपको पता भी होगा 1130 वैकेंसी है। ये वैकेंसी कितनी इंक्रीज़ होने वाली है उस पर भी हम बात करें तो ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि 2022 के अंदर जो वैकेंसी आई थी और 2023 के अंदर वो वैकेंसी कंप्लीट हो गई थी। तो मानकर चलो कि 12 महीने के अंदर अंदर ये वैकेंसी कम से कम 500 पद इसमें इंक्रीज़ हो गए थे। तो इस बार कितनी वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है उस पर हम बात करें तो ये वैकेंसी लगभग मानकर चले तो 1700 से 1800 तक ये वैकेंसी आपकी हो सकती है। 1700 से 1800 तक ये वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि आपको पता भी होगा 2024 के अंदर ये वैकेंसी आई थी, 2024 के अंदर ये वैकेंसी आई थी और वर्तमान में 2026 चल रहा है। तो इसलिए 2 साल कंप्लीट हो गए, लगभग मानकर चलो कि ये वैकेंसी कंप्लीट होते होते 3 साल भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये वैकेंसी लगभग मानकर चले तो 1700 से 1800 पद इसमें हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा भी वैकेंसी ये हो सकती है। एक पॉजिटिव सोचकर आपको तैयारी करनी चाहिए कि इस बार 99% है कि वैकेंसी इंक्रीज होगी। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम इस बार एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, तो एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। 100% बता रहा हूँ, इस बार अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर में आपका 100% एग्ज़ाम हो जाएगा। डिपार्टमेंट जो कंपनी एग्ज़ाम कराने वाली है उसका टेंडर कंप्लीट करने वाली है अगस्त के मंथ तक, लास्ट मंथ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त के लास्ट मंथ तक मानकर चले इसका टेंडर कंप्लीट हो जाएगा। CBT एग्ज़ाम कराने वाली जो कौन सी कंपनी है जो आपका एग्ज़ाम कराने वाली है उसका टेंडर जैसे कंप्लीट होगा आपको एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिलने वाली है। ये 99% सच कह रहा हूँ मैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें असम में 2022 के अंदर 155 वैकेंसी थी। फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें तो कितनी कट ऑफ गई थी, तो UR के अंदर 58 कट ऑफ लगी थी, EWS के अंदर 37 कट ऑफ लगी थी, SC के अंदर 51 कट ऑफ लगी थी और ST की 53 कट ऑफ लगी थी, OBC की 51 कट ऑफ लगी थी। 2024 की वैकेंसी के बारे में बात करें तो 164 वैकेंसी है। इस बार कितनी वैकेंसी बढ़कर आई है, तो 9 वैकेंसी इस बार बढ़कर आई है। अगर 2026 की वैकेंसी के बारे में बात करें तो UR की 71 वैकेंसी है, EWS में 17 वैकेंसी है, SC में 11 वैकेंसी है, ST में 20 वैकेंसी है और OBC के अंदर 45 वैकेंसी है, 45 वैकेंसी है। सेफ स्कोर के बारे में बात करें तो सेफ स्कोर के बारे में बात करें तो आपको UR के अंदर वर्तमान वैकेंसी को देखकर अगर वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो फिर तो उसमें कम से कम आप 5 नंबर कम भी कर सकते हो। अगर सेफ स्कोर के बारे में बात करें तो UR के अंदर आपको कम से कम 55 का टारगेट लेकर चलना चाहिए।
ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको 45 का टारगेट लेकर चलना चाहिए, 45 का। एससी के अंदर आपको 50 का टारगेट लेकर चलना चाहिए और एसटी के अंदर आपको 50 का टारगेट लेकर चलना चाहिए और ओबीसी के अंदर आपको कम से कम 50 का टारगेट लेकर चलना चाहिए। अगर वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो 1-2 नंबर आप इसमें कम भी कर सकते हो। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं दिल्ली 2022 के अंदर कितनी वैकेंसी थी। इसमें 15 वैकेंसी थी। इंक्रीज होने के बाद में कितने कट ऑफ लगी थी। यूआर की 82, ईडब्ल्यूएस में 69, एससी में 76, एसटी में 75, ओबीसी की 70 कट ऑफ लगी थी। 2024 में कितनी वैकेंसी है तो 9 वैकेंसी है। इस बार कितनी वैकेंसी कम आई है तो इस बार 9 वैकेंसी कम, 6 वैकेंसी इस बार कम आई है। अगर सेब स्कोर के बारे में बात करें तो यूआर में 4 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है, एससी में 1 वैकेंसी है, एसटी में 1 वैकेंसी है और ओबीसी में 2 वैकेंसी है। सेब स्कोर के बारे में बात करें तो कितना सेब स्कोर आपको लेकर चलना चाहिए तो यूआर के अंदर 80 का आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको 70 का टारगेट लेकर चलना चाहिए और एसटी के अंदर आपको 75 और एसटी की बात करें तो 75 और ओबीसी की बात करें तो 75 का आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं गुजरात में 2022 में कितनी वैकेंसी थी। वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद में तो 51 वैकेंसी थी और फाइनल कट ऑफ लगी थी यूआर के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर 72, ईडब्ल्यूएस में 55, एससी की 58, एसटी में 51 और ओबीसी की 61 कट ऑफ लगी थी। 2024 में कितनी वैकेंसी है तो 32 वैकेंसी है, 32 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी इस बार कम है तो 19 वैकेंसी इस बार कम है। अगर सेफ स्कोर के बारे में बात करें तो टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो यूआर के अंदर 2024 में 13 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी है, एससी में 2 वैकेंसी है, एसटी में 5 वैकेंसी है और ओबीसी में 9 वैकेंसी है। अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, अगर इस पर हम बात करें तो यूआर की 73, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको 55, 55, एससी की बात करें 58 के लगभग आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए। इतनी कट ऑफ जाएगी, पहली वाली कट ऑफ है उसके लगभग ही इस बार आपको कट ऑफ मानकर चलना चाहिए। एसटी की 50 के लगभग और ओबीसी की 65 के लगभग आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए गुजरात वाले कैंडिडेटों को। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं हरियाणा में 2022 में कितनी वैकेंसी थी 22 वैकेंसी थी और फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें तो 92 जनरल, ओबीसी 90, एससी 86 और ओबीसी की 91 कट ऑफ लगी थी। इस बार कितनी वैकेंसी है 2024 के अंदर तो 14 वैकेंसी है। अगर वैकेंसी की बात करें तो यूआर में 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी, यूआर के अंदर 6 वैकेंसी है। इसी के साथ हम एससी की बात करें तो 3 वैकेंसी, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी में 4 वैकेंसी है। सेफ स्कोर के बारे में बात करें तो आपको जनरल कैटेगरी को 90 का टारगेट लेकर चलना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के आपको 90 का टारगेट लेकर चलना चाहिए। समथिंग आपको 2022 वाली वैकेंसी की कट ऑफ को लेकर आपको चलना चाहिए। इस बार कितनी वैकेंसी कम है तो इस बार 14 वैकेंसी कम है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं उड़ीसा 2022 में कितनी वैकेंसी थी। उड़ीसा में 36 वैकेंसी थी, 36 वैकेंसी थी। फाइनल कट ऑफ कितनी लगी थी इस पर हम बात कर लेते हैं तो यूआर 79, ईडब्ल्यूएस 70, एससी 63, एसटी 63 और एससी की 63 कट ऑफ लगी थी दोनों की। इसके साथ ओबीसी की बात करें तो 77 कट ऑफ लगी थी। अगर इस बार कितनी वैकेंसी कम है तो 13 वैकेंसी इस बार कम है। 2024 में टोटल ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो 23 वैकेंसी है। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी के बारे में बात करें तो जनरल की 9, ईडब्ल्यूएस की 3, एससी की 3, एसटी की 5 और ओबीसी की 3 वैकेंसी है। कट ऑफ के बारे में बात करें तो लगभग आप 2022 वाली कट ऑफ पे मानकर चल सकते हो। इससे 1-2 नंबर इंक्रीज भी वैकेंसी हो सकती है, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी सेफ स्कोर के बारे में बात करें तो, क्योंकि आपको पता भी होगा इस बार वैकेंसी भी कम है। इस लगभग इतनी नंबर आपको मानकर चलना चाहिए। अगर वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है तो आप फिर आप मानकर चले कि 2 से 3 नंबर तक आपकी कट ऑफ कम लग सकती है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं राजस्थान में 2022 में टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो 58 वैकेंसी थी। फाइनल कट ऑफ कितनी लगी थी उस पर हम बात करें 2022 के अंदर तो जनरल कैटेगरी की 92, ईडब्ल्यूएस की 90, एससी की 87 और एसटी की बात करें 87, ओबीसी की 93 कट ऑफ लगी थी। इस बार कितनी वैकेंसी कम है तो 21 वैकेंसी इस बार कम है, 21 वैकेंसी कम है। और इसी के साथ हम बात करें कितनी कट ऑफ जा सकती है इस बार तो इस पर हम बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं तो 2024 के अंदर वैकेंसी के बारे में बात करें तो 37 वैकेंसी है। और इसी के साथ कैटेगरीज वाइज वैकेंसी के बारे में बात करें तो जनरल में 15 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस में 4 वैकेंसी है, एससी में 6 वैकेंसी है, एसटी में 5 वैकेंसी है और ओबीसी में 7 वैकेंसी। अगर
कट ऑफ के बारे में, सेफ स्कोर के बारे में बात करें तो लगभग आप इतने टारगेट लेकर आपको चलना चाहिए। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं बिहार की 2022 के अंदर टोटल ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो 58 वैकेंसी थी और इस बार कितनी वैकेंसी 2024 में 56 वैकेंसी है। कितनी कट ऑफ लगी थी 2022 में, इसके बारे में बात कर लें तो जनरल कैटेगरी की 92, EWS की 89, SC की 84, ST की कोई वैकेंसी नहीं थी, OBC की 91 कट ऑफ लगी थी। 2024 में कितनी वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की 26, EWS की 6, SC की 9, ST की कोई वैकेंसी नहीं है और OBC की बात करें तो इसमें 15 वैकेंसी है। अगर सेफ स्कोर के बारे में बात करें तो आप ये एक टारगेट मानकर चल सकते हो, क्योंकि ये टारगेट मानकर चलोगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में ये कट ऑफ गई थी, ऐसा नहीं कि बिना नॉर्मलाइजेशन ये वैकेंसी इतनी कट ऑफ लगी थी, ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में ये कट ऑफ लगी थी। तो आपको लगभग 2-3 नंबर का टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए, इसके आसपास आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए। 90 या 85 का आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए प्रत्येक कैटेगरी को, तभी आपका बिहार में सिलेक्शन होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं अदरवाइज स्टेट रह गए, बहुत सारे स्टेट है, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, इनका मैं जल्दी ही आपको एक वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आप फिर भी मैं बता दूँ, अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप ऐड हो जाओ, ताकि मैं वहाँ से आपको डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा। आप टेलीग्राम में आकर आपका स्टेट का नाम बता देना और आपकी कैटेगरी बता देना, मैं डायरेक्ट आपको कट ऑफ बता दूंगा कि 2022 में कितनी कट ऑफ गई थी और 2024 के अंदर आपको कितना सेफ इसको लेकर चलना चाहिए। इसलिए कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, तो आप इसमें ऐड हो जाना। और टेलीग्राम में आपको ओनली फॉर है भेज कर आपका स्टेट और आपकी कैटेगरी और फायरमैन CI सब लिखकर भेज देना। मैं आपको 99% आपके स्टेट की 2022 की कट ऑफ और 2024 का सेफ स्कोर आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।